जब जब ये बोल हमारे कानों में पड़ते हैं, पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस गीत का एक एक शब्द हमारे सामने युद्ध भूमि का वो चित्र खींच देता है, जब भारत की सेना कम हथियार और साजो सामान होने के बावजूद पूरे दमखम के साथ चीन की सेना का सामना करती है। एक जिद्दी और अति आत्मविश्वासी प्रधानमंत्री ने बिना पर्याप्त तैयारी और हथियारों के सेना को युद्ध में झोंक दिया। उस अदूरदर्शिता के कारण 1962 में चीन से हुआ वह युद्ध हम हार गए थे। न केवल युद्ध हारे, बल्कि कश्मीर का एक बड़ा भाग अक्साई चीन भी गंवा दिया। यदि कुछ बचा था तो वह था हमारी सेना का गौरव और सम्मान। सेना का सम्मान और गौरव बचाने वाले ऐसे ही एक परमवीर योद्धा थे मेजर शैतान सिंह, जो अपनी अंतिम सांसों तक अपनी टुकड़ी के साथ लड़ते रहे। शत्रु चीन की सेना को उन्होंने ऐसी चोट पहुंचाई थी कि वह आज भी उनके नाम से थर्राती है। रणबांकुरों की धरती राजस्थान के जोधपुर में जन्मे मेजर शैतान सिंह को देश सेवा और वीरता विरासत में मिली थी। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था। वर्ष 1962 तक वे कैप्टन से मेजर बन चुके थे। यही वह समय था जब उन्हें अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देना था। और फिर वह दिन आ ही गया जिसके लिए विधाता ने उन्हें चुना था। 18 नवंबर 1962। सूरज की किरणें अभी निकलने को थीं और बर्फीला धुंधलका पसरा था। लद्दाख में खून जमा देने वाली शीतलहर चल रही थी। अहीर इन्फेंट्री बटालियन की एक कंपनी चुशुल सेक्टर में तैनात थी। बटालियन में 120 जवान थे, जिनके पास इस हाड़ गला देने वाली ठंड से बचने के लिए कोई साधन नहीं था। तभी प्रभात के धुंधलके में रेजांगला पर चीन की तरफ से कुछ हलचल शुरू हुई। चीन की सेना ने आक्रमण कर दिया था। भारतीय टुकड़ी के पास 300 से 400 राउंड गोलियां और लगभग 1000 हथगोले ही थे। बंदूकें भी ऐसी जो एक बार में एक फायर करती थीं। मेजर शैतान सिंह ने वायरलेस पर उच्च अधिकारियों से बात की तो उन्हें पीछे हटाने को कहा गया, लेकिन मेजर इसके लिए तैयार नहीं हुए। चौकी छोड़ने का मतलब था हार मानना, जो उनकी युद्ध परंपरा के विपरीत था। गोलियां कम थीं, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे। चीन से लड़ पाना नामुमकिन था, लेकिन बटालियन ने अपने मेजर के फैसले पर भरोसा दिखाया और उनके साथ के सभी वीरों ने डटकर चीन को सबक सीखने के लिए कमर कस ली। चीनी सैनिकों से ये 120 जवान विकट परिस्थितियों एवं हथियारों की कमी के बावजूद लड़ते रहे। मेजर शैतान सिंह बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि मशीन गन के ट्रिगर को रस्सी से उनके एक पैर से बांध दिया जाए। उनके दोनों हाथ बुरी तरह घायल और खून से लथपथ थे। उन्होंने रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग करनी शुरू कर दी। जब तक उनकी सांस चलती रही, मशीन गन से गोलियां निकलती रहीं। मेजर और 120 जवानों ने चीन की सेना का बड़ी वीरता के साथ सामना किया और मातृभूमि की रक्षा करते हुए 114 जवानों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। चीन के करीब 1800 सैनिक इस जगह मारे गए थे। ये एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था। हालांकि अक्साई चीन हमने गंवा दिया, लेकिन लद्दाख को चीन की सेना से बचाने में सफल रहे। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।